ओके, एक बार कोड साइड देखिए। हम पहले कोड समझ लेते हैं, उसके बाद हम बाकी साइड में आप कंटिन्यू कर सकते हैं साथ में हार्डवेयर का, बट एक बार पहले कोड देख लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल देखा था, स्पेशली इन प्लेटफॉर्म आई और आर्डिनो फ्रेमवर्क, राइट। कोड कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? सेटअप से रन करना, मतलब कोड जब स्टार्ट होगा सबसे पहले आपका सेटअप से होगा। तो यहाँ पे हमने सीरियल मॉनिटर किस लिए यूज़ किया था? टू प्रिंट द लॉग्स वी हैव टू सेट अबाउट रेट हियर, राइट। ये आपको हर कोड के अंदर करना है जब भी हम उसको लॉग्स प्रिंट करेंगे। लॉग्स लाइक जैसे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जो भी हमने कमेंट्स थे प्रिंट करने के लिए, ये सब चीज़ें। पिन मोड हम क्यों यूज़ करते हैं? एलईडी का मोड डिफाइन करने के लिए, पिन का मोड डिफाइन करने के लिए, कि हम जो जीपीआई पिन है, कोई सी भी जीपीआई पिन, हम उसको एज ए इनपुट यूज़ करने वाले हैं या एज ए आउटपुट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एलईडी सेट हमने, मतलब एलईडी सेट की फॉल्स स्टेट का मतलब है कि हमने एलईडी को बाय डिफ़ॉल्ट लो कर दिया है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे ये फंक्शन होता है इनिशियलाइजेशन का। BLE डिवाइस, ये कहाँ का फंक्शन है? ये जो दिखोगे आप, तो ये ऑब्जेक्ट कॉल करने का सिंटैक्स है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपको क्लास फॉर्म में दिखेगा। अब इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, राइट, जो कि एक C++ का पार्ट है। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को कॉल किया है, जो कि एक फंक्शन है इनिशियलाइजेशन का। अगर इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे अगर देखोगे इस फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ डिफाइन है, जो कि एक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी का नाम है BLE device.cpp। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो कॉल करेंगे वो हम इनिशियलाइजेशन वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। इनिशियलाइजेशन हम क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं? डिवाइस का नाम, कौन सा डिवाइस हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनिशियलाइज होता है तो इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज ये एक एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है हमको, जिसका नाम है क्रिएट सर्वर। ये भी लाइब्रेरी से हमने कॉल किया हुआ है। इसके बाद हमने सेट कॉल बैक फंक्शन, मतलब माई सर्वर कॉल बैक। अगर आप इसको देखोगे तो ये लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये ऊपर डिफाइंड है। माई कॉल बैक फंक्शन, मतलब कॉल बैक फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शन जिनको हम नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल नहीं करते। कॉल बैक फंक्शन ऐसे होते हैं जो कुछ इवेंट ट्रिगर होने पे ऑटोमेटिक कॉल होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑन कनेक्ट, ऑन डिसकनेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर डिवाइस कनेक्ट होता है तो ये ऑन कनेक्ट फंक्शन ट्रिगर होगा। ठीक है, अगर डिवाइस डिसकनेक्ट होता है तो ऑन डिसकनेक्ट फंक्शन ट्रिगर होगा। ठीक है, और जैसे ही ट्रिगर होगा तो हम यहाँ पे हमने प्रिंट किया है कि सीरियल प्रिंट फ़ोन कनेक्टेड। ठीक है, जैसे ही हमारा ये फंक्शन कॉल होगा तो हम यहाँ पे जो भी हम बाकी एक्शन लेना चाहें हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, ऑन डिसकनेक्ट हमने एक और लॉग प्रिंट किया है कि अगर फ़ोन डिसकनेक्ट होता है तो ये होना चाहिए। वापस जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमने सर्विस क्रिएट करी है, सर्विस 1 नॉर्डिक यूआर्ट सीरियल केबल। ठीक है, मतलब ये डेटा एक्सचेंज करने के लिए, कि ऐप से इधर डेटा लेने के लिए और यहाँ से ऐप पे डेटा भेजने के लिए हमने सर्विस क्रिएट करी है। और सर्विस क्रिएट करने के लिए लाइब्रेरी का एक फंक्शन होता है क्रिएट सर्विस, जहाँ पे हमने एक सर्विस UID पास करी है, जो कि हमारी डिफाइंड है ऊपर साइड में। ठीक है, यहाँ पे नॉर्डिक यूआर्ट सर्विस। तो ये जो ID है, या तो हम खुद जनरेट करके इस टाइप की ID दे सकते हैं। कितनी, अगर हम कस्टम सर्विस देते कितने बिट की ID होनी चाहिए? कस्टम सर्विस में कितने बिट की ID होती है? बताया था ना अभी। कस्टम सर्विस में 16 बिट की ID होती है। ठीक है, प्री डिफाइंड सर्विस के अंदर 8 बिट की। तो हम खुद सर्विस डिफाइन कर रहे हैं तो ये 16 बिट की होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमने UID पहले से डिफाइन करी थी। अगर हम वापस जाते हैं अपने फंक्शन के ऊपर, तो हमने पहले सर्विस क्रिएट किया, फिर सर्विस के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करी हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम प्रॉपर्टी मोस्टली डिफाइन करते हैं, और उसके लिए भी हम कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करते हैं। RS कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा कि जब भी इस कैरेक्टरिस्टिक का डेटा आएगा तो हम यहाँ पे उस डेटा को पास करेंगे। मतलब गेट वैल्यू एक फंक्शन होगा जो कि लाइब्रेरी का फंक्शन है, इसके अंदर हमारा डेटा आएगा। जैसे ही हमारे पास डेटा आएगा तो हम क्या करेंगे, वैल्यू
डेटा वेरिएबल के अंदर डेटा हमारे स्टोर होगा, और फिर हम इस वेरिएबल की लेंथ चेक करेंगे कि अगर इसकी वैल्यू, इसकी जो लेंथ है 0 से ज़्यादा है, 1 2 3, ठीक है, तो ये हम इस फंक्शन के अंदर जाएंगे। अगर 0 या 0 से कम है तो ये कॉल नहीं होगा। अगर हमारे पास 0 से ज़्यादा आने का मतलब क्या है कि डेटा आया है, ठीक है, कुछ तो डेटा आया हुआ है, तो जो भी डेटा आएगा हम उसको अपने कस्टम फंक्शन के अंदर सेंड कर देंगे, जिस फंक्शन का नाम है हैंडल कमांड, ठीक है। इसके अंदर हमने उस फंक्शन को पास कर दिया। अब हैंडल कमांड के अंदर ये फंक्शन लाइब्रेरी का फंक्शन नहीं है, कस्टम फंक्शन है जिसको हमने खुद ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कमांड को ट्रिम कर रहे हैं, फिर जो भी कमांड आ रही है उसको हम अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हम कमांड को प्रिंट कर रहे हैं। हमारे पास कमांड कौन सी आई है, अगर कमांड की लेंथ 0 होती है तो हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर हम बाकी उस पर कंडीशनल चेक्स लगाएंगे। जैसे अगर कमांड में लिख के आता है हेल्प, तो हमको सेंड हेल्प फंक्शन कॉल करना है। अगर कमांड के अंदर लिखा था LED ऑन, तो हम LED की जो स्टेट है उसको ट्रू कर देंगे। अगर इसके अंदर अब LED सेट फंक्शन ये अपने खुद का फंक्शन है, अलग से लाइब्रेरी का फंक्शन नहीं है, ये हमने खुद बनाया हुआ है, ठीक है, यहीं पे अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, LED सेट फंक्शन कस्टम फंक्शन है जो कि एक आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है जिसका नाम है बुलियन टाइप का आर्गूमेंट, ठीक है। अगर इस आर्गूमेंट की वैल्यू जो भी होती है वो उस पिन को उस हिसाब से हाई या लो एडजस्ट कर देगा, ठीक है। लेट्स गो बैक टू द फंक्शन। सेम गोज विद अनदर इंस्ट्रक्शन, लाइक अगर LED ऑफ आता है तो हम LED सेट के थ्रू उसको ऑफ कर देंगे। टॉगल अगर ऑप्शन आता है तो हम उसको टॉगल करेंगे। स्टेटस आता है तो स्टेटस में क्या आएगा कि जो भी करंट स्टेट है अभी LED की, ठीक है, वो दिखना चाहिए, ठीक है। अगर आप अब चाहें तो जो सेंड स्टेटस फंक्शन है आप इसको अपने हिसाब से और कस्टमाइज़ कर सकते हो। सेंड स्टेटस के अंदर भी क्या स्टेटस सेंड कर रहे हैं कि अभी LED की स्टेट क्या है, ऑन है या ऑफ है। जो भी स्टेट होगी हम उसको कैरेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंड कर देंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ चाहें तो LED की स्टेट की जगह हम और क्या डिफाइन लिख सकते हैं, सेंसर की स्टेट। जैसे किसी ने पूछा कि अभी टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, ठीक है, अगर ऐप से हमारे पास ऐसे रिक्वेस्ट आती है टेम्परेचर, तो हम उस टाइम पे इसकी जगह पे क्या भेज सकते हैं, टेम्परेचर सेंसर की रीडिंग भेज सकते हैं, किसी भी सेंसर की रीडिंग भेज सकते हैं। तो ये जो कोड है वो पूरा ओपन है मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हमने बाकी कमांड्स को भी हैंडल किया है, जो कि था हमारा एक कस्टम फंक्शन, और फंक्शन का नाम था हैंडल कमांड, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कॉल बैक फंक्शन ये RX वाला ख़त्म हो जाता है। हमने एक और क्रिएट करी थी BLE290, ये हमने एक और किया था, ये नोटिफिकेशन इनेबल करने के लिए कि जैसे कि अगर हमको हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देख लेते हैं, इसमें कुछ किया इनने नहीं, ये लाइब्रेरी का फंक्शन है, इसके अंदर कोई कॉल बैक फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये जो हमारा डिवाइस है उसकी प्रॉपर्टीज़ को नोटिफाई करने के लिए कि डिवाइस का टाइप क्या है, नाम क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और यहाँ से हम सारी चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं BLE सर्विसेज को, ठीक है। देन हमने सर्विस 2 भी डिफाइन करी है। यहाँ पे रो वैल्यू जो भी हमारे पास आता है हम उसको इधर से सेंड करेंगे। जैसे हमने ऊपर सर्विस डिफाइन करी थी, इसी एक और सर्विस बनाई थी। 2 सर्विस आपको दिखनी चाहिए उधर मोबाइल ऐप में, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है BLE का, राइट, व्हेन वी कंपेयर विद ब्लूटूथ, क्लासिक ब्लूटूथ और वाईफाई और अदर, राइट। थोड़ा सा BLE जो डेटा फॉर्मेट है उसके फॉर्म में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता है, लेकिन ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको ये चीज़ें ईजी लगने लगेगी। फर्स्ट टाइम हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी अननोन टाइप के लगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने BLE सर्विस स्टार्ट कर दी। सर्विस स्टार्ट करने के लिए आप देख सकते हो दोनों केस में हमने सेम फंक्शन यूज़ किया था। सर्विस का नाम लिखा और उसको स्टार्ट फंक्शन के साथ कॉल कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हम कहते हैं स्टार्ट एडवर्टाइजिंग सो दैट फ़ोन कैन फाइंड अस। ये जो 4 लाइन है ये सिर्फ इसलिए है, सिर्फ 4 लाइन लगती है इस चीज़ के लिए कि जो मोबाइल फ़ोन है वो हमारी ESP32 को फाइंड कर पाए। उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो ब्लूटूथ डिवाइस है लाइक ESP32, इसको पहले एडवर्टाइज करना पड़ेगा पब्लिक पैकेट्स पे, पब्लिकली इसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा आई एम हियर, राइट। देन उसके बाद बाकी जो होस्ट हैं वो उसको फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एडवर्टाइजिंग गेट एडवर्टाइजिंग हमने फंक्शन कॉल किया जो कि लाइब्रेरी का फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन के थ्रू ये एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देगा, और साथ में हमने अपनी सर्विसेज को अटैच किया, 2 सर्विसेज को, ठीक है। ऐड सर्विस
UUID, सेट स्कैन रिस्पॉन्स, और उसके बाद हमने मेन फंक्शन कॉल किया स्टार्ट एडवर्टाइजिंग। तो इन 4 लाइन कॉल करने पे हमारा डिवाइस कैपेबल हो जाता है कि कोई भी जो हमारा मास्टर है, राइट, वो उसको फाइंड कर पाए। ठीक है, तो ये था हमारे लूप वाला फंक्शन का काम। कोई डाउट लूप वाले फंक्शन के अंदर? सेटअप वाले फंक्शन के अंदर आई थिंक या लूप वाला फंक्शन ये नीचे है। नहीं, ठीक है। अब ये कोड चाहो तो एक्सेस भी कर सकते हो, मैं कोड बता देता हूँ आपको कहाँ से एक्सेस करना है। ठीक है, जो नोट्स आपने अभी ओपन किया है, ठीक है, नोट्स आपने ओपन किया होगा, नोट्स के नीचे 2 नोट्स के नीचे main.c कोड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी इस कोड को एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे भी रीड कर सकते हो, सेम चीज़ जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लूप की बात करें तो लूप के अंदर कौन सी चीज़ें रखती हैं जिनको हम कंटिन्यूसली रोटेट करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमने देखा इफ़ डिवाइस कनेक्टेड, वही कॉन्सेप्ट जो हमने कल यूज़ किया था कि बिना CPU साइकिल वेस्ट करे मिली सेकेंड के थ्रू ये चेक करना कि डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो डिवाइस कनेक्टेड ये एक वेरिएबल है जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। ये क्या इंडिकेट करता है? डिवाइस की कनेक्शन स्टेट। अगर मैं इसको फाइंड करता हूँ कंट्रोल F करके, तो अगर देखो 5 प्लेस पे यूज़ हुआ है। कहाँ पे? एक तो ये जब भी डिवाइस को डेटा सेंड होगा मोबाइल ऐप पे, ठीक है, ये चेक करेगा डिवाइस कनेक्टेड है या नहीं है। सेकंड, ऑन कनेक्ट, राइट, ऑन कनेक्ट में जैसे ही जो हमने कॉल बैक फंक्शन थे, BLE सर्विस सर्वर कॉल बैक, मतलब ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होंगे। तो जैसे ही कनेक्ट होगा तो जो वेरिएबल होगा हमारा डिवाइस कनेक्ट, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और जैसे ही डिसकनेक्ट होगा डिवाइस कनेक्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि डिवाइस की स्टेट चेक करने के लिए कि अगर डिवाइस कनेक्टेड है तो ये इस फंक्शन को यहाँ से आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये जो इफ़ कंडीशन लगी है इसके अंदर एंटर कर जाएगा, मतलब ये वाला कोड रन होगा। अगर डिवाइस कनेक्टेड है, नहीं है तो इसको स्किप करेगा। ठीक है, देन ऑटो सेंड स्टेटस अगर ट्रू है तो मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं ये ऑटोमेटिक सेंड होंगी, अदरवाइज ऑन रिक्वेस्ट सेंड होगी। ठीक है, देन सेट वैल्यू नोटिफाई, ये ऐसे फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिक कॉल होंगे। ठीक है, सो मेन काम जो था वो ये था BLE सर्विस एडवर्टाइज करने का, जो कि हमारे सेटअप के अंदर हो चुका है। क्योंकि ये कोड रन होने के बाद ये इस पर सिर्फ वेट करता है कमांड का, कि जो भी कमांड आती है उसको रिसीव करेगा और जो उसकी कमांड के बदले जो इसको रिस्पॉन्स देना है उसको रिस्पॉन्स भेज देगा। ठीक है, कोड के अंदर कोई इशू, कोई पूछना है अभी? वेरिएबल्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो हमने कल भी काफ़ी इस पर डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। और ये जो होते हैं ये हमारे मैक्रोस होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, एक अपने नेम की जगह जो सो असाइन वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कोड के अंदर। ठीक है, बाकी हमने BLE से रिलेटेड 4 लाइब्रेरी कॉल करी है इसके अंदर। एक स्ट्रिंग की लाइब्रेरी है और एक आर्डिनो की लाइब्रेरी है। So let me know in any confusion in the code and I will explain it again. Any doubt? Should we go forward? ओके, तो पहले तो इसको चेक करने के लिए है ना, कोड आप पहले तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए प्लेटफॉर्म आयो के अंदर। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है कल बताया था, लेट मी रिपीट दैट अगैन। आप प्लेटफॉर्म आयो के अंदर पहले तो आपको प्लेटफॉर्म आयो इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको साइड में ये दिख जाएगा आइकन प्लेटफॉर्म आयो का। फिर यहाँ पर भी क्लिक करोगे प्रोजेक्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर,
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। प्रोजेक्ट का नाम देने के बाद बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है, जो बोर्ड अपने पास है। तो इनकेस ESP32 डेव मॉड्यूल है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ESP एक्सप्रेसिव ESP32 डेव मॉड्यूल, ये आपको यूज़ करना है। फिनिश करोगे तो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा और प्रोजेक्ट को ओपन करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना है। प्रोजेक्ट जब आप ओपन करोगे तो प्रोजेक्ट आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, क्रिएट कीजिए सभी लोग प्रोजेक्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोड मिलेगा, उस कोड को आपको इस कोड से रिप्लेस करना है। कोड आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, ये कोड आपको कॉपी करके मेन डॉट के साथ रिप्लेस करना है। उसको बिल्ड कीजिए और जो भी रिस्पॉन्स आता है बताइए। ठीक है, और टिल देन जब तक ये कोड आपका बिल्ड होता है, आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। मोबाइल ऐप में, मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाओगे तो आपको एक ऐप डाउनलोड करनी, NRF कनेक्ट। ये ब्लूटूथ टेस्टिंग के लिए सबसे बढ़िया ऐप मानी जाती है। ठीक है, ये नॉर्डिक सेमीकंडक्टर, जो कि सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है ब्लूटूथ डिवाइस बनाने और ब्लूटूथ चिप बनाने के लिए रिगार्डिंग में, राइट। तो इन्हीं का एक ऐप है NRF कनेक्ट फॉर मोबाइल। ठीक है, इसको इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल के अंदर और सिंपली ये जो कोड है इसको पुश कीजिए, इसको फ्लैश कीजिए अपने कंट्रोलर के अंदर। फ्लैश करोगे फिर उसके बाद की क्या स्टेप है मैं बताऊंगा, राइट। पहले ये प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए और कंफर्म कीजिएगा आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। जस्ट रेज योर हैंड और कमेंट, देन विल गो टुवर्ड द मोबाइल एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन। हो गया प्रोजेक्ट क्रिएट। इंशा, अब्दुल्ला, पलक एंड सोम, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। प्लीज अपडेट। सर थोड़ा टाइम ले रहा है।
सर हम इस दोनों क्लासेस का रिकॉर्डिंग आज मिल जाएगा हमें? हाँ, लास्ट क्लास का मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। ओके। होपफुली भाई टुमारो, आज तो कल मिल जाएगा आपको। प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ आपका? हुआ प्रोजेक्ट क्रिएट? तो उसमें अभी भी टाइम ले रहा है थोड़ा सा। हुआ यार, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। उसने बता रहे थे कि उसको उसमें की नेटवर्क चाहिए कुछ इनिशियलाइज वो सब करने के लिए। हम्म। व्हाट अबाउट अदर्स? पलक, तुम्हारा क्या स्टेटस है? सर इट इज टेकिंग टाइम, बस प्लीज वेट करके दिखा रहा है। ओके, चलिए तब तक आपका क्रिएट होगा, मुझे अपडेट कीजिएगा, मैं आपको ऐप्स के साइड में बता देता हूँ, ठीक है। सो इन माय केस लेट्स से मैं जो कोड है मैं इसको इधर से, ये जो आइकन दिख रहा है आपको अपलोड प्लेटफॉर्म आई अपलोड, और ये जो आइकन बना हुआ है एरो का, ठीक है, इस एरो के आइकन को क्लिक करेंगे तो वो जो आपका कोड है वो फ्लैश हो जाएगा इस पे 32 के अंदर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम ऐप के थ्रू ट्राई करते हैं, ठीक है। लेट मी ज्वाइन थ्रू ऐप, गेटिंग फाइन। क्या आपको ऐप पॉसिबल है? विजिबल है आपको ऐप? अभी दिख रहा है आपको मोबाइल ऐप में? यस सर। ये जो ऐप है नॉर्डिक सेमीकंडक्टर का ऐप, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, एनआरएफ कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर कोड ऑलरेडी फ्लैश है, कोड के अंदर आप देखोगे ब्लॉग्स में, देखो रीड रेडी एडवर्टाइजिंग एज ESP32 ब्लूटूथ डेमो, ठीक है, इस कैन बी जनरेट।
तो ये जो नाम है ये इसके नाम आपको दिखना चाहिए, ये BNB डेमो, ये नाम आप फर्स्ट में देख सकते हैं। अगर आप देखो तो टॉप पे दिख रहा है NRF कनेक्ट के अंदर ये BNB डेमो, तो बाकी डिवाइस दिख रहे हैं वो अदर टाइप के डिवाइस हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ कनेक्ट, मेरा डिवाइस कनेक्ट हो गया। तो हमने कितनी सर्विस क्रिएट करी थी कोड के अंदर, 2 सर्विस, ठीक है, सर्विस 2 और सर्विस 1, ठीक है। तो हम सर्विस 1 मतलब UART वाले में जाते हैं, एक बार सर्विस जो हमें काम किए UART में हम यहाँ पे गए, UART सर्विस क्लिक किया, यहाँ पे लिखोगे आपने सर्विस क्रिएट करी है तो आपको ID दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। डेली ID दिख रही है आपको, UART सर्विस की ID दिख रही है आपको, और किसकी ID दिख रही है आपको, करेक्टरिस्टिक्स की ID दिख रही है, ठीक है। ये ID आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो। सर्विस की ID है, करेक्टरिस्टिक्स की ID है, ऊपर वाली सर्विस की ID है। दूसरी स्टोरी लगा देती है, आप देख सकते हैं दूसरी स्टोरी लगा दो, कोई और स्टोरी बना दूसरी स्टोरी में तो मैं लग सकती हूँ ना। तो ये आदित्य मिशन 2317157 है ना, ये उन्हीं के रूम में जाएगा, 157 में ये उन्हीं के रूम में जाएगा जैसे लोग। तो हम क्या करते हैं RX करेक्टरिस्टिक पे क्लिक करेंगे, एरो दिख रहा है आपको, तो ऊपर साइड में इंडिकेशन है, ठीक है। ऊपर साइड इंडिकेशन होने का मतलब ये कि अब इससे डेटा सेंड करोगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन आएगा राइट वैल्यू, क्या डेटा भेजना है, तो लेट मैं भेजता हूँ यहाँ से हेलो। मैंने कहा कि मेरे को लिखना चाहिए, अभी मैं सारे दोस्तों को लगाऊंगी, क्या आज थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। दिख रहा है, तो स्टोरी क्यों बना रही हो, एक वो बना लो ना, वीडियो बना लो। सबके साथ एक वीडियो तो हो गई। थैंक यू, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं RX पे मैंने क्लिक करके सेंड किया हेलो, ठीक है, तो यहाँ पे हेलो आया, ठीक है। अगर मैं अब हमने कंडीशन क्या सेट करी थी, अगर आप कंडीशन में जाओगे यहाँ पे, ठीक है, हेल्प LED ऑन, तो मैं ये वाली चीज़ सेंड करके देखता हूँ इधर से। तो मैंने भेजा LED ऑन, ठीक है, यहाँ से भेजता हूँ, LED ऑन आ गया। रिस्पॉन्स भी किया, क्या रिस्पॉन्स किया था इसने यहाँ से कि अगर LED ऑन आता है तो इसने बोला ओके LED ऑन, ठीक है, ये भेजना है इसको। लेकिन ये कहाँ पे आएगा आपको, अभी ऐप में अगर ध्यान से देखो तो ऐप के अंदर आपको ये नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने अभी नोटिफिकेशन सर्विस अलाउ नहीं करी है, नोटिफाई मतलब जो रिस्पॉन्स इधर से आ रहा है वो हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। सेम अगर मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, चलो उसके पहले मैं आपको कैमरे के अंदर ESP32 का वो दिखा देता हूँ। आप PC के अंदर देखोगे तो आपको ESP32 दिख रहा है, ठीक है। मैं और क्लोज पे बता देता हूँ आपको। अभी इसकी LED क्या है, ऑन है। मैंने कौन सी LED यूज़ करी है, इसकी जो बिल्ट इन LED ESP32 के अंदर वही। तो अगर अब मैं यहाँ से इसको भेजता हूँ, लेट से मैं अभी मैंने LED ऑन भेजा था, अब मैं यहाँ से अगर भेजता हूँ LED ऑफ, ठीक है, LED ऑफ हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा स्टेटस कि स्टेटस क्या है, जैसे हम बात करते हैं अगर हम सेंसर का स्टेटस जानना हो या किसी और चीज़ का स्टेटस जानना हो, ठीक है। तो अब हम स्टेटस देखेंगे। स्टेटस के लिए क्या कमांड थी, कोड के अंदर क्या लिखा था आपने, स्टेटस भेजना सिंपल था, ठीक है। तो मैं ऐप के अंदर जाके यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटस, ठीक है। ये मैंने भेजा तो मेरे पास आया नहीं स्टेटस। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन सर्विस इनेबल नहीं करी है। 2 सर्विसेज थी ना, एक नोटिफिकेशन वाली भी थी। तो नोटिफिकेशन कहाँ से ऑन होता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 एरो दिख रहे हैं जिस पे क्रॉस बना हुआ है ऐप के अंदर, ठीक है। हम इसको ऑन करेंगे, मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब देख नीचे क्या लिखा आ रहा है, नोटिफिकेशन इंडिकेशन
इनेबल्ड आना चाहिए, ये आपके इनेबल्ड हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं फिर से स्टेटस भेजूँ, लेट मी ट्राई। अच्छा यहाँ से आएंगे क्या? फिर से भेजता हूँ मैं, जैसे स्टेटस। ठीक है, अब देखो, अब आ रहे हैं आपके पास नोटिफाई में स्टेटस LED ऑफ अप टाइम। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर भेजता हूँ LED ऑन, देखा तो अब उधर से रिप्लाई भी आ रहा है। मतलब जो हमने यहाँ से सेट किया था कि अगर कोई LED ऑन भेजे तो उसको ये रिप्लाई जाना चाहिए, LED ऑन, LED ऑफ ये रिप्लाई जाना चाहिए। अगर स्टेटस भेजे तो उसको ये स्टेटस जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम चाहे तो सेंसर की वैल्यू भी इससे गेट कर सकते हैं। इतना ट्राई कीजिए, कुछ भी इशू आता है अपडेट कीजिए, लेकिन ये आपको आज कंप्लीट करना है, ये वाला टास्क। ठीक है, ऐप के थ्रू आपकी ESP पे कमांड जाएगी और आपकी ESP की जो बिल्ट इन LED है, अब अभी आप अगर इंटरफेस नहीं भी करना चाहते हो तो मत करो। ठीक है, इंटरफेस अगर आपके पास सिर्फ ESP32 है तो उससे भी काम चल जाएगा। ESP32 की बिल्ट इन LED जो कि पिन नंबर 2 पे होती है, GPIO नंबर 2, तो हमने वही डिफाइन किया है। तो ESP32 के अंदर जो ऑलरेडी LED है उससे भी आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये टेस्ट कीजिए, इसकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट शॉर्ट वीडियो बना के ग्रुप के अंदर अभी अपडेट कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर दैट। इसमें कोई डाउट अभी ओवरऑल प्रोसेसिंग के अंदर, और कोई अटक रहे हो कहीं पे आप एरर में या फंक्शन में या फिर डाउनलोडिंग सेटअप में अंदर, किसी को कोई इशू आ रहा है क्या अभी?